कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था और वहाँ पर कार्टेशियन सिस्टम आपने देखा होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का देखा था ना। वहाँ पर कुछ ये चीज़ें आप लोग पहले से ही डिस्कस कर चुके हो कि ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये होती है हमारी एक्स एक्सिस, और ये जो होती है वर्टिकल लाइन ये हमारी होती है क्या, वाई एक्सिस। ठीक है, और ये दोनों लाइनें एक दूसरे को जहाँ भी इंटरसेक्ट करती हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऑरिजिन। ठीक है, और ये इस प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये दोनों लाइनें, ईच पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। ये सारी चीज़ें आप क्लास 9th लेवल पर पढ़ चुके हो। ठीक है, ओके। अब क्लास 10th में हमें नया क्या पढ़ना है, हमने क्लास 9th में क्योंकि ये भी सीख लिया था कि किसी भी पॉइंट को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एक नंबर लाइन है 0 1 2 3 4, मान लीजिए ये भी आपके पास एक नंबर लाइन है 1 2 3 4 इस तरह से। और हम लोग ये भी देख चुके हैं कि इस साइड में नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, और हम ये भी देख चुके हैं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। ओके, इसको हम y डैश से डिनोट कर देंगे, ये x, और इसको हम x डैश से। ठीक है, अब हमने जब पॉइंट को प्लॉट करना सीख लिया है, तो अगर मैं आपको मान लो एक पॉइंट दूं और मैं आपको बोलूं आप रिप्रेजेंट करके दिखाइए 1 2, एक कोऑर्डिनेट मैं आपको दूं क्या, 1 2। ठीक है, आपको पता है कि जो पहली वाली वैल्यू होती है वो हमेशा x की वैल्यू दिखाता है, और दूसरा जो नंबर होता है वो y की वैल्यू को दिखाता है, जिसमें से आपने इसको एब्सिसा कहा था और इसको ऑर्डिनेट कहा था क्लास 9th में जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था। तो ये आपका क्या है, बोर्ड पर ये क्या लिखा हुआ है, तो आंसर है ये क्या लिखा हुआ है, एक कोऑर्डिनेट। ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट मिलकर क्या बना देते हैं, एक कोऑर्डिनेट। तो मान लो ये जो कोऑर्डिनेट हैं ये किसी पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हैं। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट कहाँ कैसे करोगे, तो आंसर है सर x पर 1 चलना है, y पर 2 चलना है, यहाँ कहीं रहा होगा। यस, ये तो सबको रिप्रेजेंट करना आता है 1 2, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। ठीक, अब इसी तरह से मान लो बच्चों मैं आपको एक कोऑर्डिनेट और दे दूँ। अब मान लो मैंने बोला आपको कि 2 और 3 ये भी एक कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है B। ठीक है, इसको लोकेट करके दिखाओ, तो कैसे लोकेट करोगे, तो x की वैल्यू कितनी चलनी है 2 और y की वैल्यू कितनी चलनी है 3, यहाँ पर कहीं रहा होगा, ऐसा कुछ मान लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, ये पॉइंट है कितना 2 और 3। लोकेट करना आता है, अगर यहाँ तक अगर आपको आता है, क्लास 9th लेवल पर आपने ये इतना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लिया है, तो फिर 10th लेवल पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस इतना ही आपको पता होना चाहिए, क्या क्या, ये जो है ये एक कार्टेशियन सिस्टम है। कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। ये एक दूसरे को जहाँ भी इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट का नाम ऑरिजिन होता है, और किसी भी पॉइंट को हम लोकेट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ओके। नाउ क्लास 10th में जो हमें फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो क्या है, तो आंसर है हमें ये पढ़ना है कि अगर हमारे पास इस कार्टेशियन प्लेन पर 2 पॉइंट कहीं पर बने हुए हैं, तो हम अगर जानना चाहते हैं कि उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या है, क्या जानना चाहते हैं, डिस्टेंस। सबसे पहला हमारा टारगेट ये है कि हम 2 गिवन पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जानना चाहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो एक ही क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हो पॉइंट, वो कहीं भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है -3 और 2। ठीक है, ये कोई एक पॉइंट है C, और मान लीजिए यहाँ पर कोई एक पॉइंट है फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 2 और -3, दिस इज पॉइंट D। ठीक है, एंड वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट C एंड D। ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट द डिस्टेंस CD। अब ये डिस्टेंस CD हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आंसर है बहुत ही आसान है। मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला देता हूँ डिस्टेंस निकालने का। ठीक है, देखना कैसे करेंगे। पहचानते हो इसको, ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस, और ये ऑरिजिन है। पहचानते हो इसको आप। मान लो प्यारे बच्चों यहाँ पर कोई एक पॉइंट है A,
यहाँ पर कहीं बना दिया मैंने ये ए, और इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1। इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं? x1 y1। और यहाँ पर मान लो कोई एक पॉइंट है B जिसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2। ठीक है, अब हम क्या करना चाहते हैं? हम A से लेकर B तक की क्या निकालना चाहते हैं? डिस्टेंस। ये हमारा टारगेट है। अब ध्यान से समझना मैं क्या करने वाला हूँ। A से B तक की डिस्टेंस हम कैसे निकालें सर? तो आंसर है कि हम एक काम करते हैं, इस पॉइंट A से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ये। ठीक है, जब मैं ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो कोई बच्चा बता सकता है कि ये जो डिस्टेंस होगी ये कितनी रही होगी? तो आंसर है कि देखो सर, अगर आप इस पॉइंट A से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये परपेंडिकुलर कहाँ आएगा? तो आंसर है ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है? किसके इक्वल है बोलो? 1 के इक्वल। यहाँ पर कितनी है? 1। तो ये जो x की वैल्यू है वो ये रही होगी यहाँ पर, है ना? फिर से जैसे मान लो ये B पॉइंट है, इस B पॉइंट से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर ये डिस्टेंस बता सकते हो कितनी रही होगी? 2। कैसे पता चला आपको? कि सर यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है? 2। ये समझ आ रहा है आपको? सिमिलरली जैसे मैं यहाँ पर ये जो पॉइंट A है, इसको पॉइंट A को से जैसे ही मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो ये बात सबको समझ आनी चाहिए, ये डिस्टेंस कितनी होगी बोलो? x1। यस। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ, ओके, तो बता सकते हैं आप ये डिस्टेंस कितनी रही होगी ऑरिजिन से? कितनी? x2। कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं। अच्छा, एक बार फिर से, ये जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ये ठीक है, ये तो हमें दे देता है 1, बट ये कितना है? तो देखो इसके सामने ये कितना है? ये हाइट कितनी है? यहाँ से देखो, यहाँ से 2 है। ये आपको कैसे पता चल रही है? जो y की वैल्यू है। समझ आ रही है बात? एक बार फिर से मैं आपसे अगर ये पूछूं, बता सकते हो ये हाइट कितनी है? तो आप कहोगे ये रही, देखो सर 3 है ये। तो मैं कह रहा हूँ उधर देखने की जरूरत क्या है, ये देख लो कितना है ये 3, उतनी ये हाइट रही होगी। ठीक है, जितना ये है उतनी ही डिस्टेंस रही होगी। समझ आ रही है बात आपको? तो मैं आपसे अब यहाँ पूछता हूँ, बताइए, ये है A B और लेट अस से दिस इज C, दिस इज D। तो ये जो AC है बता सकते हो कितना रहा होगा? कितना? y1। करेक्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये y1 रहा होगा। ओके, अच्छा, बता सकते हो ये हाइट कितनी रही होगी? y2। ठीक है, ये आपने मुझे बता दिया, ये हाइट y2 रही होगी कंप्लीट। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक बार फिर से, ये जो पॉइंट A है, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं BD पर। ठीक है, और इस पॉइंट का नाम मैंने मान लीजिए रखा क्या? E। थोड़ी देर के लिए E रखा। ठीक है, ओके। नाउ आपने मुझे बताया कि ये जो AC है ये कितना है? y1। तो मैं ये कह रहा हूं अगर ये y1 है तो ये भी y1 होगा, क्योंकि यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना, तो ये और ये क्या होंगे आपस में? इक्वल, है ना? क्योंकि ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है ना? तो ये लास्ट वाला एंगल ये भी क्या हो गया होगा? 90। तो इसका मतलब ये बेसिकली क्या बन गया होगा? एक स्क्वायर या रेक्टेंगल, दोनों में से कोई एक। ठीक है, तो अगर ये एक रेक्टेंगल भी है तो आमने सामने वाली साइड आपस में कैसी होंगी? इक्वल। तो अगर ये y1 है तो ये भी y1 रहा होगा। ठीक है, अच्छा, आपने मुझे बताया था कि ये टोटल जो है वो कितना है? y2। और इतना कितना है? y1। तो बताइए इतना कितना? y2 माइनस y1। ये समझ आ गया सबको? ये पूरा जो है वो y2 है, इतना क्या है? y1। तो ये कितना बच जाएगा? y2 माइनस y1। एक बार फिर से, ये x2 है, ये x1 है, तो बताइए CD कितना? अगर CD x2 माइनस x1 है तो AE भी कितना रहा होगा? x2 माइनस x1। ये समझ आ रहा है सबको? ठीक, ये निकाल लिया हमने। ओके, अब इससे क्या फायदा हुआ सर आपको? इससे मुझे ये बेनिफिट हुआ कि मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल आ गया जहां मैं कुछ कैलकुलेशंस कर सकता हूं। मैं बात कर रहा हूं किसकी? ट्राइंगल ABE। ट्राइंगल ABE, ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में मैं लगा रहा हूं क्या?
पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। क्यों लगा रहे हो सर पाइथागोरस थ्योरम? हमें कैसे पता चलेगा पाइथागोरस थ्योरम लगानी है? तो आंसर है मैं जानना चाहता हूं क्या, ए बी। मेरा अल्टीमेट टारगेट ए बी जानना है। मुझे ए ई पता है, बी ई पता है, तो मैं क्या निकाल लूंगा, ए बी। तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम जानते हैं कि ए बी का स्क्वायर इक्वल रहा होगा किसके, बी का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर। ये समझ आ रहा है आपको? ठीक है। b कितना बताया आपने मुझे, y2 माइनस y1। ठीक है, ओके। b आपने मुझे बताया y2 माइनस y1। ए कितना है बताइए, यहां से लेकर यहां तक ये कितना है, x2 माइनस x1। इसका क्या, और इधर क्या चल रहा है, स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर हटा दूं तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां से मेरे पास एक फॉर्मूला बन के तैयार हो गया है। कौन सा, जो भी फॉर्मूला बना है उस फॉर्मूले का नाम क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है कि अगर आपके पास दो पॉइंट हैं ए एंड बी, जिसमें ए का कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, b का कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2, तो a से लेकर b तक की डिस्टेंस क्या रही होगी, तो आंसर है ए बी इक्वल रहा होगा क्या, अंडर रूट में ये पहले लिख ले रहा हूं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। ओके, तो ये एक छोटा सा डेरिवेशन है, अगर कोई बच्चा करना चाहे तो अपने लिए कर सकता है। हालांकि एग्जाम में आपसे ये डेरिवेशन नहीं पूछेगा, वो इस डेरिवेशन से जो रिजल्ट निकला है उस पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक की क्लास में हम लोग क्या देख चुके हैं, तो आंसर है हम देख चुके हैं कि अगर कहीं पर दो पॉइंट हैं ए और बी, ए के कोऑर्डिनेट क्या हैं x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट क्या हैं x2 y2, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, बताइए डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या होगा, बोलिए अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड दिस फॉर्मूला इज नोन एज व्हाट, डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, समझ आ गया। डिस्टेंस फॉर्मूला ड्राइव भी किया जा सकता है, और अगर आप चाहो तो डायरेक्टली ये रिजल्ट याद कर लो, इस पर बेस्ड हमें क्वेश्चंस देखने हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी से आपको कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, तो आपको बात ज़्यादा समझ आएगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। पहला पॉइंट है 2 3 एंड दूसरा पॉइंट है 4 1। देखो प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये आपके पास दो पॉइंट हैं। ठीक है, लेट अस से कि ये कोई पॉइंट है ए और ये कोई पॉइंट है बी। सबसे पहला काम ये करना, उन दोनों पॉइंट का नाम रख देना, कुछ भी रख सकते हो, ए भी जरूरी नहीं है, सी डी एक्स वाई एम एन, जो मन में आए वो रखो। ठीक है, दूसरा काम ये करना, इसके नीचे लिख लेना क्या, x1, इसके नीचे अपने लिए x2, और ये क्या छोटा छोटा लिख लेना, बोर्ड एग्जाम में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहां तक बात आ गई समझ में। अब हमें क्या करना है, हमें डिस्टेंस निकालनी है ए बी। फॉर्मूला बार बार लिखेंगे जिससे कि हमें फॉर्मूला याद हो जाए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बोर्ड से आप ये देखकर बताइए इन दोनों पॉइंट में x2 कौन है, माइनस x1 कौन है 2, इसका क्या होल स्क्वायर, y2 कौन है 1, y1 क्या है 3, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। तो आगे 4 में से 2 माइनस करोगे 2, चाहो तो एक बार लिख भी लो, चलो 2 का स्क्वायर बचेगा। यहां पर 1 माइनस 3 कितना, -2 का स्क्वायर। ठीक है,
अंडर रूट ऐसे ही ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना 4, माइनस 2 का स्क्वायर भी कितना 4, और सॉल्व करेंगे तो कितना √8। √8 को अगर फर्दर आप चाहो तो लिख सकते हो क्या 2√2। ओके, ये आपके सामने बच्चों निकल कर आ गई डिस्टेंस। अब डिस्टेंस की कुछ ना कुछ यूनिट होती होगी, मीटर, सेंटीमीटर या कुछ ना कुछ रहा होगा, तो आप चाहो तो इस ये जो डिस्टेंस आपने निकाली है इसके आगे क्या लिख सकते हो यूनिट, क्योंकि हमें मीटर सेंटीमीटर नहीं पता है तो आप जस्ट यूनिट लिख कर आ सकते हो। ये जो पॉइंट जब गिवन हो तो बस ऐसे फॉर्मूला लिखो, x1 y1 x2 y2 की वैल्यू पुट करो, थोड़ा सा सॉल्व करो केयरफुली, आंसर आ जाता है। चलो एक प्रैक्टिस और दिखाता हूँ आपको इसकी। चलिए मैं करता हूँ थर्ड पार्ट। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है a, b एंड -a, -b। ये दो पॉइंट गिवन है, इन दोनों पॉइंट के बीच में मुझे क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहला स्टेप बताइए, इन दोनों पॉइंट का सर कुछ नाम रख लेंगे। ठीक है, नाम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मान लो किसी बच्चे ने कहा ये पॉइंट है m और ये कोई पॉइंट रहा होगा n। ठीक है, तो हम डिस्टेंस निकालेंगे क्या mn डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे, जो कि होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, यहां पर हम लिख लेंगे x1 y1, यहां x2 y2। ठीक है, अच्छा अब देखिए x2 कितना है -a, x1 a, y2 y1 b। देख के आराम से पुट कर लोगे केयरफुली। ठीक है, अच्छा अब देखना ध्यान से, -a कितना -2a का होल स्क्वायर, -b कितना -2b का होल स्क्वायर। ओके, अब आगे सॉल्व करते हैं। -2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, अब हम ये कर सकते हैं, इसमें 4 कॉमन ले लें। करेक्ट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 कॉमन ले लिया, और वो 4 का रूट कितना होगा बोलो 2, तो अंदर क्या रह जाएगा सिर्फ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, यहां पर इन दोनों में से 4 कॉमन ले लिया, और ये जो 4 था उसका स्क्वायर रूट हम जानते हैं 2 होता है, तो वो रूट से बाहर आ गया, अंडर रूट में सिर्फ ये रह गया। ठीक है, तो इस तरह से जब भी आपके पास दो पॉइंट गिवन हो तो फॉर्मूला लिख लो, इन पॉइंट्स का कुछ नाम रख दो, इनका x1 y1 x2 y2 कह दो, इनको उठाकर बस केयरफुली वैल्यू पुट करो। ये वाली कैलकुलेशन में प्लस माइनस का ध्यान रखो, बस इतनी सी बात है। ठीक है, ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, दो पॉइंट गिवन है, उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। निकाल देंगे, क्या क्या पॉइंट है 0 0 एंड 36,15। इन दोनों पॉइंट की पहले तो उसने बोला डिस्टेंस निकाल कर दिखाओ, आसान है। सबसे पहले तो यहाँ पर a, यहाँ पर b नाम रख दिया, और यहाँ पर लिख लिया x1 y1 x2 y2। ठीक है, ये ठीक है। अब इसके बाद ए बी डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ, अंडर रूट प्लस, ठीक है, ठीक है, बार बार फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला याद हो जाएगा अच्छे से। और एक और इम्पोर्टेंट बात बच्चों ये है, इस फॉर्मूले में अगर कोई बच्चा x2 माइनस x1 की जगह एग्जाम में x1 माइनस x2 लिख कर आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर क्या लिखा हुआ है स्क्वायर, तो इसको x2 माइनस x1 लिखें या x1 माइनस x2 लिखें, वो एक ही बात है। ठीक है, फिर से अगर कोई बच्चा y1 माइनस y2 लिख गया गलती से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो y2 में से y1 माइनस करो या y1 माइनस y2 करो, उन दोनों का स्क्वायर कराओगे तो आंसर सेम ही आना है। ठीक है,
बट हमने बस इसको जनरली ऐसे याद किया है, पहले x2 माइनस x1 फिर y2 माइनस y1। ओके, नाउ अब वैल्यू पुट करेंगे इसकी। वैल्यू बताइए देखकर, x2 कितना है 36, x1 कितना है 0, y2 बोलिए, y1 कितना है। ओके, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। देखो यहाँ पर कितना आएगा, 36 का स्क्वायर, ये ठीक लिखा मैंने, और प्लस 15 का स्क्वायर, ये आ जाएगा, ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालना तो आसान है, पॉइंट का नाम रखो, x1 y1 x2 y2 लिखो, फॉर्मूला लिखो, वैल्यू पुट करो और सॉल्व कर दो। ठीक है, इसी में फर्दर आगे जो 7.2 करके जो सेक्शन गिवन है उसमें 2 टाउन की बातें हो रही हैं और वहाँ पर कुछ इस तरह का फिगर गिवन है। एक तो है AB, ये इस तरह से, और ये जो डिस्टेंस है ये 36 गिवन है, 36 किलोमीटर, और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है 15 किलोमीटर। ठीक है, और ये जो A पॉइंट है ये दरअसल ऑरिजिन है। क्या है, ऑरिजिन। तो यानी A पॉइंट के तो कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0 0, और इस B पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या क्या रहे होंगे। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाला है तो ये डिस्टेंस कितनी है 36 और हाइट कितनी है 15। तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 0 0 और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 36, 15, और यही हमने कैलकुलेट किया है। देखो अभी तो जो A और B, ये जो 2 टाउन हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस रही होगी वो कितनी 39 किलोमीटर। ठीक है, बस इसमें फर्दर आगे थोड़ा सा बस लिख के आ जाना है, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। डिस्टेंस बिटवीन टाउन A एंड टाउन B इज 39 किलोमीटर। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। कर पाओगे, ये क्वेश्चन आ गया तो हो जाएगा सबका। पॉइंट्स आपको गिवन ही है, बस फॉर्मूले में पुट करने हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। डिटरमाइन इफ द पॉइंट दिस आर कोलिनियर। पहला पॉइंट है 1 5, दूसरा पॉइंट है 2 3, एंड तीसरा पॉइंट है -2 -11। ठीक है, और हमें चेक करके बताना है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं या नहीं है। देखो ना ध्यान से, कोलिनियर का मतलब समझते हो। कोलिनियर का मतलब ये है कि मैं अगर यहाँ पर 3 पॉइंट बनाऊं 1 2 3, ठीक है, तो अब इन पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करूं तो देखना कितनी लाइन बनेंगी 1 2 एंड 3, बनी 3 लाइन। लेकिन अगर मैं इस वाले पॉइंट को यहां से उठाऊं और यहां लेकर आ जाऊं, ठीक है, तब क्या होगा, इनको ज्वाइन करोगे तो कितनी लाइन बनेगी 1। तो ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो अब हम कहेंगे कि ये कैसे हैं, कोलिनियर। ठीक है, ओके। अगर कोई 3 पॉइंट, मान लो इस पॉइंट का नाम है A, मान लो इसका नाम है B और इसका नाम है C, तो अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर हों तो देखना क्या कंडीशन होनी चाहिए, तीनों एक ही लाइन में लाई करते होंगे। अगर ये तीनों एक ही लाइन में लाई करते होंगे तो मैं ये कह सकता हूं क्या AB और BC को ऐड कराएं तो वो किसके इक्वल रहा होगा, बोलो। ठीक है, तो यानी कि मैं AB डिस्टेंस निकालूं, फिर BC डिस्टेंस निकालूं और फिर AC डिस्टेंस निकालूं। अगर AB और BC इक्वल आ गए किसके, AC के, तो मैं कह सकता हूं कि ये कैसे हैं, कोलिनियर, अदरवाइज नहीं है। या मैं थोड़ी देर के लिए ये कहूं कि अगर 2 डिस्टेंसेस का सम तीसरी के इक्वल आ गया तो हम कह देंगे ये कैसे होंगे, कोलिनियर। ठीक है, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता ना कि B पॉइंट बीच में लाई कर रहा है कि इधर है, C पॉइंट इधर लाई कर रहा है या कहाँ है, लेकिन कहीं पर भी हो कोई भी पॉइंट, ये तो बात पक्की है कि 2 डिस्टेंसेस का सम किसके इक्वल आना चाहिए, तीसरी वाली डिस्टेंस के।
तो वो तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले ए बी निकालता हूँ, ए से लेकर बी तक कैलकुलेट करता हूँ। ओके, अब ध्यान रखना, जब आप ए बी कैलकुलेट करोगे ना, तो पहले ए और बी पॉइंट को सेपरेटली नोट कर लेना। क्यों? क्योंकि हर बार जब आप डिस्टेंस निकालोगे तो x1 y1 x2 y2 की वैल्यू चेंज होने वाली है। ठीक है, तो पहले ए बी को लिख लो और फिर यहां पर नाम दो क्या, x1 y1 एंड x2 y2। अब आप निकालो ए बी डिस्टेंस। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूं। देखिए 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 5। ओके, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करिए। माइनस 1 का स्क्वायर कितना और माइनस 2 का स्क्वायर, आंसर कितना हो गया, एक डिस्टेंस निकल गई अभी तक। अच्छा, अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे बोलिए, बी सी। तो यहां पर पहले बी और सी पॉइंट लिखेंगे। क्यों लिखेंगे सर? क्योंकि अब इस बार x1 y1 ये होगा और x2 y2 ये होगा। ठीक है, अब बी सी निकालो। बताओ बी सी कैसे निकालोगे? तो आंसर है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। -2 का स्क्वायर कितना, -2 कितना, -4। पहले तो यहाँ लिख देता हूँ, चलिए -4 का स्क्वायर, और ये क्वांटिटी कितनी, -14 का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करिए, कितना बनेगा ये, प्लस 196, कितना 212। ठीक है, ओके, इसको हम कुछ लिख सकते हैं क्या, बताइए फैक्टर की फॉर्म में। देखिए 212 है, इसके फैक्टर कराइए, 106, फिर कराइए 53। ठीक है, तो बेसिकली हम इसको 2√53 लिख लेते हैं। ठीक है, कितना आया था यहाँ पर, 212 आया था ना। अब 212 को बेसिकली हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू में कितना 53, और 4 का क्या बाहर आ जाएगा 2, तो 2√53 ये बन जाएगा। ओके, ठीक है। अब इसके बाद एक क्वांटिटी और निकालनी है हमें, बताइए क्या, AC। ए बी निकाल चुके, BC निकाल चुके, और अब हम निकालेंगे AC। ओके, AC बोलिए, A कितना है 15 और C कितना है, ठीक है, ये पॉइंट ठीक लिखे हैं 15 और -2, -11। अब इसको सॉल्व करो, आप AC निकालो या CA निकालो, वो एक ही बातें हैं। मतलब अगर कोई बच्चा C पहले लिख ले, A बाद में लिख ले तो कोई बात नहीं। आप क्या निकाल रहे हो, डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए कोई डायरेक्शन तो होती नहीं है, उसके बाद सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, स्केलर क्वांटिटी है। तो आप CA लिखो या AC लिखो, वो एक ही बात है। ओके, तो अंडर रूट में ये हमारा x1 y1, ये हमारा x2 y2, अब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो, -2 -1 -3 का स्क्वायर, -11 -5 कितना का, -3 का स्क्वायर कितना, -16 का स्क्वायर कितना। अब इन क्वांटिटी को ऐड करा लो, 260। अब 265 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर इसके फैक्टर करा लो, 5 से 3 से करा दूँ क्या, सीधा 3 से हो जाएगा, तो 5 से कराइए 50
53 बनेगा ना, तो ये तो बनेगा ही नहीं कुछ, इसको सिंपल ही ऐसे ही रहने दो। ओके, नाउ अगर हम देखें तो ए बी प्लस बी सी क्या सी ए के इक्वल है? तो ए बी कितना आ रहा था हमारा? √5। क्या बी सी हमारा कितना है? ठीक है, क्या लिखोगे? दो डिस्टेंसेस का सम। मैं तो एक रैंडम यहाँ पर लिख रहा हूँ, बट आप कोई भी दो डिस्टेंसेस का सम तीसरी के इक्वल नहीं आ रहा, कोई भी दो का, तो आप कह दोगे कि पॉइंट ए बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर। देखना सारे, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहा हूँ। चेक वेदर दीज पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। कुछ वर्टिसेस गिवन है, मान लो ये कोई एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम रख देते हैं ए बी सी, और इसकी वर्टिसेस हमें गिवन है 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2। ठीक है, ओके। हमें ये चेक करना है कि ये जो ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, वो ट्रायंगल जिसकी कोई भी दो साइड्स आपस में इक्वल हों वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। तो पहले तो हम इसकी साइड्स निकालेंगे, अगर कोई दो साइड आपस में इक्वल आ गई तो हम कह देंगे ये आइसोसेलेस है, अगर कोई भी दो साइड आपस में इक्वल नहीं आई तो हम लिख देंगे ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हमें ए बी साइड निकालनी है, तो उसके लिए ए कोऑर्डिनेट लिख लो 5, -2 एंड बी कोऑर्डिनेट लिख लो 6, 4। ये है हमारा x1 y1, ये है हमारा x2 y2। ओके, नाउ ए बी डिस्टेंस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हुआ करता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, कुछ भी नहीं करना है, बस x2 x1 y2 y1 की वैल्यू पुट करनी है। x2 कितना है देखिए 6, x1 कितना है 5, प्लस y2 देखिए 4, y1 कितना है -2, तो यहाँ -2 की जगह क्या कर दोगे +2। पहले से वहाँ माइनस चल रहा था ये, है ना, अब जब मैं यहाँ -2 रखूँगा तो ये माइनस माइनस मिलकर क्या बन जाएगा प्लस, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। ओके, इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, तो देखिए 6 - 5 1, 4 + 2 6, 1 का स्क्वायर कितना होता है 6 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 37। ये आपने मुझे ए भी निकाल कर दिखा दिया, ठीक है। अब एक साइड निकल गई √37, अब बी सी निकालिए। बी सी निकालने के लिए बी के कोऑर्डिनेट लिख लो और सी के कोऑर्डिनेट लिख लो 7, -2। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, ये अब हमारा x1 y1 होगा और ये हमारा x2 y2 होगा। ओके, बी सी निकाल रहा हूँ, फॉर्मूला वही रहेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x2 है 7, x1 कितना है 6 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है -2, y1 कितना है 4 का होल स्क्वायर। ओके, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो देखिए 7 - 6 कितना 1 का होल स्क्वायर, -2 - 4 कितना -6 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा और सॉल्व करिए, 1 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा √37। अब हमने देखा कि जब हमने ए बी और बी सी निकाला तो हमारी दोनों साइड आपस में इक्वल आ चुकी हैं। नाउ देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट ए सी। ओके, तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, बट उसने क्वेश्चन से हमसे ये पूछा था क्या ये आइसोसेलेस है, तो आंसर है हाँ है। ठीक है, तो AC निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर आप AC निकालते हो, चलो हम थोड़ी देर के लिए AC को भी पहले कैलकुलेट करते हैं, तो ये कितना बनेगा x2 - x1 का
होल स्क्वायर, यानी 7 माइनस 5 कितना होगा 2, 2 का होल स्क्वायर। फिर -2 में से माइनस कराओगे क्या, -2, क्या बन जाएगा बोलो, +2। तो कितना बन जाएगा बोलो, 0 बनेगा। तो बेसिकली उसका आंसर कितना आ रहा होगा, √4, और मतलब वो 2 के इक्वल आ रहा होगा उसका आंसर। तो थर्ड वाली जो साइड है वो आपकी इक्वल नहीं आ रही होगी, ठीक है। बट स्टिल दो साइड तो इक्वल हैं, क्योंकि AB और BC आपस में कैसे हैं, इक्वल। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो ट्रायंगल है वो कैसा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।